आज की कहानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है। एक ऐसी कहानी जिसमें अगर सही वक्त पर सही आदमी इस केस में इन्वेस्टिगेशन ना करता तो शायद इसका नतीजा बहुत दर्दनाक होता। एक ऐसा केस जिसमें स्टेट के सबसे बड़े ऑफिसर को खुद फील्ड पर उतरकर और इन्वेस्टिगेशन करना होता और इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसको खुद नदी में उतरना होता। वो अपनी वर्दी उतारता और वर्दी उतारने के बाद उस नदी में जाता, उसके बाद खुद जीरो इन पर वो तफ्तीश करता। यानी अगर सही वक्त पर इसकी सही इन्वेस्टिगेशन ना की जाती तो इसका नतीजा शायद बहुत दर्दनाक होता। उसके आसपास के सारे माहौल ख़राब हो जाते। ये कहानी असल में बिहार की है। बिहार का गोपालपुर में एक गांव जहां पर एक नदी होती। उस गांव में कई बच्चे होते हैं, कई बच्चे जो कि साथ खेलते, साथ घूमने जाते, साथ नदी में नहाने जाते। वो अक्सर नदी में नहाने जाया करते थे। एक दिन 5 दोस्त जो कि अपने घर से निकलते हैं और निकलने के बाद फिर वो नदी की तरफ जाते हैं और नदी में नहाने के लिए। नदी में वो जब नहाते हैं तो 4 दोस्त छलांग लगाते हैं, फिर 5वां दोस्त भी नदी में छलांग लगा देता है। 5वां दोस्त जिसका नाम रोहित था, वो जब छलांग लगाता है तो बाकी दोस्त नदी से बाहर आ जाते हैं। नहाने के बाद जब वो कुछ देर तक इंतज़ार करते हैं कि शायद रोहित अब वापस आ जाए, लेकिन रोहित नदी से बाहर नहीं निकलता। ये देखने के बाद कुछ देर तक वो तलाश करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि शायद अब बाहर आ जाए, लेकिन जब वक्त ऊपर जाने लगा तो वो घबरा गए। घबराने के बाद चारों ने ये फैसला किया कि किसी को पता है नहीं कि हम लोग नहाने के लिए आए थे, और वो लोग डर चुके थे। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम लोग इस बात को छिपाए रखते हैं, यानी घर पर इस बात का जिक्र नहीं करते कि रोहित के साथ कुछ इस तरीके से हुआ है, क्योंकि उन्हें खुद भी डर थी कि गांव वाले उन्हें बोलेंगे या उन्हें मारेंगे पीटेंगे। इस वजह से वो कोई भी बात ना तो अपने घर वालों को ना तो किसी से बात करते हैं, चारों राजदार हो जाते हैं। उसके बाद फिर गांव में शाम होती है। शाम होने के बाद गांव में लोग खुदाई करते हैं। रोहित अभी तक घर आया नहीं था। जब खुदाई होती है तो पूछा जाता है तो इन लोग से, ये लोग कहते हैं कि रोहित हमारे साथ तो नहीं था। तो फिर ये कहा जाता है कि नहीं, तुम लोग के साथ ही तो गया था। तो वो कहते हैं कि हाँ, साथ गया था हम लोग के, लेकिन आधे रास्ते से फिर वो वापस चला आया था। और हम लोग, वो खुद को भी ये नहीं बताते कि वो लोग नदी में नहाने के लिए गए थे। वो खुद को बताते हैं कि हम लोग फला बाग में गए थे और बाग से घूम फिर के हम लोग वापस आ गए थे, लेकिन रोहित को कोई काम पड़ गया था, इसलिए रोहित वहाँ से वापस चला आया था। अब उसके बाद गांव वाले खोजबीन करते हैं। खोजबीन करने के बाद जब नहीं मिलते तो फिर गांव वाले सख्ती से एक एक करके सबसे पूछताछ करते हैं। 3 लड़के जो कि कोई भी बात नहीं उगलते, लेकिन चौथा एक लड़का जो उसमें था वो राज उगल देता है। वो राज उगलता है, वो कहता है कि हाँ, हम लोग गए थे नहाने के लिए और हम लोग जब नदी में जंप किए, नदी में कूदे तो रोहित भी कूदा, लेकिन हम लोग बाहर निकल आए, लेकिन रोहित डूब गया और रोहित डूबकर वहाँ पर मर गया। ये सुनने के बाद घर वाले जो उनके माँ बाप थे, रोहित के माँ बाप रोना धोना शुरू कर दिए। गांव वाले परेशान हो गए। उसके बाद फिर बच्चों को लेवाकर और माँ बाप और बाकी गांव वाले नदी पे जाते हैं। कुछ लोग नदी में उतरते हैं। उतरने के बाद फिर वो खोजबीन करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, यानी रोहित अभी तक उन्हें नहीं मिला था। फिर उसके बाद गांव का ही एक गोताखोर जो कि मशहूर था एक तैराकी में, उसे बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जब उसे चेक कराया जाता है, नदी में कूदवाया जाता है उसे, तो कुछ देर के बाद फिर वो एक लाश बाहर निकालता है और वो लाश रोहित की थी। ये देखने के बाद फिर रोहित के घर में मातम पसरा हो जाता है। लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच रोहित के जो माँ बाप थे, उन्हें ये लगता है कि ये डूबकर मौत नहीं हुई, इन्हें मारा गया है। और जिनके ऊपर आरोप था वो चारों लड़के जो कि नाबालिग थे। उसके बाद जब ये आरोप हो जाता है कि इनका मर्डर हुआ है, यानी रोहित नेचुरल मौत नहीं मरा है, डूबकर नहीं मरा है, इसे डुबाया गया है या मारा गया है। अब पुलिस कंप्लेन लिखती है, फिर इनको हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है इनसे, लेकिन अभी भी
पुलिस को ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये जानबूझकर मारा गया है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम से यह पता लगाया जाता है कि आखिर इसकी मौत किस तरीके से हुई। तो पोस्टमार्टम में जो पोस्टमार्टम ऑफिसर था, जो डॉक्टर था, उसने 3 बात बताई। कहे कि जब इसकी मौत हुई उस वक्त इसके फेफड़े में, यानी जो सांस की नली थी, सांस की नली में कचरा भरा हुआ था और फेफड़े में पूरा पानी भरा हुआ था, और इसकी नाक, यानी नाक के सिरे से खून निकल रहा था जो कि सूख गया था, और मुंह से थोड़ा सा खून निकल रहा था जो कि वो भी सूख गया था मुंह की तरफ से। ये जानने के बाद अब पुलिस को ये कंफर्म होने लगा था कि ये डूब कर मौत हुई है, यानी मार कर फिर इसे पानी में फेंकने की ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद लेकिन घर वालों को इसका टेंशन होता है। घर वाले यही कहते हैं नहीं कि मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, सुस्त रफ्तारी से मामला आगे जाता है। लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं, यानी 2020 मार्च का ये मामला, यानी 2020 मार्च का ये मामला मई तक पहुंच जाता है। 20 मई को एक न्यूज़ सामने आती है। वो न्यूज़ ये होती है कि रोहित का, जो डूबने से रोहित की मौत हुई है, वो कोई नेचुरल मौत नहीं बल्कि मर्डर है। ये सुनने के बाद सभी लोग दंग हो गए। इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा था कि उस गांव में एक मस्जिद बन रही थी। उस मस्जिद के मौलाना ने ये कहा था कि एक बलि दी जाए जिसकी वजह से ये मस्जिद मजबूत होगी, और वो बलि देने के बाद इस मस्जिद में कोई भी ऐसी आफत या बला कुछ नहीं आएगी। लोगों ने इस न्यूज़ को काफ़ी तूल दिया। अब ये मामला फैल चुका था, लोगों में एक दूसरे से नफरत शुरू हो चुकी थी। हिंदू मुसलमान तर्क देने के बाद अब ये मामला और ख़राब होता जा रहा था। इसी बीच बिहार स्टेट के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि गुप्तेश्वर पांडे थे, उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई और वो काफ़ी एक्टिव, सोशल मीडिया पर एक्टिव डीजीपी थे। जो भी मामलात होते उन्हें वो सोशल मीडिया पर डायरेक्ट पूरे आम जनता के सामने रखते। वो जनता से काफ़ी जुड़े हुए थे। उन्होंने इस मामले को जब देखा तो ये देरी किए बगैर उस जगह पर पहुंचते, यानी बिहार के उस गोपालपुर के उस गांव में जहां पर ये मामला घटित हुआ था, उस जगह पर पहुंचने के बाद एक एक कर गांव वाले से पूछताछ करते हैं। इसी बीच ये भी कहा गया कि गांव में जो माँ बाप थे रोहित के, वो गांव छोड़कर चले गए, और उस गांव में मुसलमानों की तरफ से उन्हें धमकी दी गई थी कि इस गांव को छोड़कर चले जाओ वरना मारे जाओगे। ये सब कुछ अफवाह जो वहां पर फैल चुकी थी। अब गुप्तेश्वर पांडे उस गांव में जाते हैं, जो कि एक स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के उस गांव में पहुंचते हैं, और गांव में पहुंचने के बाद एक एक कर लोगों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में सबसे बात करने पर गांव वालों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किसी मुसलमान के बलि देने की कोई बात या फिर हिंदू मुस्लिम एंगल इस मामले में देखा जाता। लेकिन इसी बीच लड़के के जो नाना थे, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक बात बताई। कहा कि यहाँ पर गांव में एक मौलाना जो कि अक्सर रोहित के ऊपर कुछ छिड़का करता था। ये सुनने के बाद पुलिस और सकते में कि आखिर कुछ इस मामले में हिंदू मुसलमान एंगल निकल ही रहा है। उसके बाद जब पुलिस कायदे से तफ्तीश करती है तो पता ये चलता है कि कोई भी ऐसा हिंदू मुसलमान एंगल नहीं। यहाँ तक कि रोहित के जो माँ बाप थे उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया था कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान एंगल है। जबकि वहाँ के मौलाना से, जो उस गांव के मौलाना थे, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे मज़हब में, यानी मज़हब इस्लाम में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी इमारत को मजबूत करने के लिए या किसी मस्जिद को मजबूत करने के लिए किसी की बलि देना। बलि प्रथा इस्लाम में है ही नहीं। इसके मामले को जब फिर और टूल पकड़ाया गया, जब जांच में और गुप्तेश्वर पांडे गए, फिर लड़कों से अलग अलग पूछताछ की, जो कि नाबालिग थे, लेकिन फिर भी इनसे अलग अलग पूछताछ की, तो इन चारों की गवाही में, इन चारों की बात में एक चीज़ कॉमन थी। वो कॉमन ये थी, बात ये थी कि जब पूछताछ की गई तो लड़कों ने एक एक कर ये बताया कि हम लोग गए नहाने के लिए, उस नदी पे गए, और नदी में पुल से जब हम लोग छलांग लगाए तो छलांग लगाने के बाद हम चारों एक ऐसी जगह पर नहा रहे थे जहां पर पानी कम था। लेकिन रोहित
कुछ दूर आगे जाकर नहा रहा था, जहां पर वो छलांग लगाया उस जगह गहराई ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ दिन पहले वहां से खुदाई हुई थी। ये बात चारों की बात थी, यानी चारों से अलग अलग पूछताछ की तो चारों ने एक ही स्टेटमेंट एक ही लैंग्वेज में दिया। ये सुनने के बाद अब गुप्तेश्वर पांडे को ये कंफर्म हो चुका था कि मामला नेचुरल डूबने की वजह से ही हुआ है। उसके बावजूद फिर ये एक चीज़ और बता रहे थे कि अक्सर हम लोग दूसरी नदी में नहाने जाया करते थे, यानी हम लोग उस नदी में पहली बार गए थे और उससे पहले हम लोग दूसरी नदी में नहाते थे जहाँ पर हम लोगों को गहराई का अंदाज़ा था। लेकिन इस जगह पर रोहित को अंदाज़ा नहीं था कि जहाँ वो कूद रहा वहाँ गहराई ज़्यादा होगी और इस वजह से वो डूब गया। उसके बाद फिर गुप्तेश्वर पांडे उस नदी के उस पुल पे जाते हैं और जाने के बाद खुद अपनी वर्दी उतारते हैं और वर्दी उतारने के बाद खुद उस नदी में उतरते हैं और जिस जगह रोहित के डूबने की बात कही जा रही थी कि जिस जगह गहराई ज़्यादा है उस जगह तक गुप्तेश्वर पांडे जाते हैं और जाने के बाद गहराई नापते हैं और फिर ये तय करते हैं कि नहीं, इस जगह पर इसको कम तैरना आता हो उसकी मौत होना संभव है। यानी कोई भी इस गहराई में जिसे तैरने की सलाहियत ज़्यादा जिसके अंदर नहीं है वो डूब सकता है। ये तय करने के बाद अब गुप्तेश्वर पांडे क्लियर कर चुके थे कि इसमें कोई भी हिंदू मुसलमान एंगल नहीं था। इस वजह से वहाँ के माहौल में थोड़ा नरमी आई और लोगों को ये यकीन हुआ कि एक हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर जो इस मामले की तहकीकात कर रहा है वो ये साबित कर चुका है कि इसमें कोई भी हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है। इस वजह से वहाँ का माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, जबकि नॉर्मल पुलिस ऑफिसर जो इस केस को हैंडल कर रहे थे यानी आईओ जो था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अभी भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसमें जाहिर सी बात है कि एक हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेशन की उससे कुछ ना कुछ तो मैच करता ज़रूर होगा और अदालत में इस बात को ज़रूर पेश किया गया होगा कि ये एक नेचुरल डूबने की वजह से थी, यानी किसी को जानबूझकर ना तो डुबाया गया और ना तो मारने के बाद डुबाया गया। ये सब कुछ क्लियर हो चुका था। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में आप अपने नाम के साथ ये ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, भारत के किस कोने से देख रहे हैं या भारत के किसी पड़ोसी मुल्क या किसी दूसरे देश से देख रहे हैं, ताकि अगली वीडियो में हम आपके नाम के साथ आप किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हम अपनी वीडियो में ला सकें।